कक्षा 11। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे निर्देशांक ज्यामिति से। उसमें पहला चैप्टर आपका है निर्देशांकों का रूपांतरण। तो पिछले क्लास में कक्षा 10 में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका पुनरावृत्ति यहाँ पर किया गया है, वो आपके रिकॉलेक्शन में होना चाहिए, रिमाइंड्स होना चाहिए। क्या क्या हम लोग पढ़े थे कक्षा 10 में? तो हम लोग पढ़े थे दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी या रेखा खंड की लंबाई। यानी कोई अगर दो बिंदु A x1 y1 और B x2 y2 हो तो AB के बीच की दूरी AB इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। यही था दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी। इसके बाद पढ़े हैं आप लोग अंतःखंड या वाह्यता विभाजन, विभाजक बिंदु का निर्देशांक x m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और y निर्देशांक हो गया m1 y2 प्लस m1 y1 बटे m1 प्लस m2। अंतः विभाजन है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन रहेगा और बाह्यता विभाजन होगा तो यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा। इसी की एक उपप्रमेय मिली थी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी जब m1 इज इक्वल टू m2 तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 y2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 जिसे कहा गया था मध्य बिंदु के निर्देशांक। इसके बाद था कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइडेड बाई 3। यह त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक था। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x y माइनस y प्लस x y माइनस y प्लस x y माइनस y। नंबरिंग क्या था 1 2 3 2 3 1 और 1 2 3 3 1 2। यह था त्रिभुज के क्षेत्रफल का व्यंजक। अब यहां से प्रारंभ कर रहा है अक्षों का रूपांतरण। दो प्रकार का रूपांतरण है जिसमें आपको सिलेबस से हटा दिया गया है। एक ही प्रकार के रूपांतरण को आपको पढ़ना है, यानी बिना अक्षों के किसी झुकाव से अक्षों का रूपांतरण किया जाए, या इसे कह सकते हैं कि दोनों अक्षों के समानांतर रूपांतरण। मान लिया जाए कि किसी बिंदु P का निर्देशांक स्मॉल xy। ध्यान रखेंगे, सवाल को हल तभी आप कर पाएंगे और कंसंट्रेटली हल कर पाएंगे जब आप सूत्र के डेरिवेशन और फॉर्मुलेशन को या प्रोसेस को आप सही ढंग से समझेंगे तब। यहाँ पर लिया जा रहा है कि एक निर्देशाक्ष बना हुआ है, ये x डैश है, x अक्ष है, y डैश है, y अक्ष है, या मूल बिंदु है O। अब हम मूल बिंदु को कहीं पर ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर करने से पहले जान लें कि जब यह मूल बिंदु है
और यहां पर कोई पॉइंट दिया गया है तो नेचुरल है कि x अक्ष पर कटा हुआ यह अंतःखंड x मान को बतलाएगा और y अक्ष पर कटा हुआ यह मान y अक्ष का मान बतलाएगा, तब जाकर उसका निर्देशांक हुआ होगा x y। अब अगर हम मूल बिंदु को उठाकर इधर ले जा रहे हैं, मान लिया जाए कि मूल बिंदु को हम उठाकर लाए इस बिंदु पर और इसका नामकरण कर दिया हमने ओ डैश, और ओ डैश का निर्देशांक अगर स्मॉल एच के हो तो ध्यान रखा जाए बिंदु नहीं बदल रही है, बिंदु वहीं पर है। हम मूल बिंदु को उठाकर खिसका कर यहां ला रहे हैं और यहां पर लाए तो यहां का निर्देशांक है एच और स्मॉल के। इसका मतलब है कि इस मूल बिंदु के लिए इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वह एच होगा, यानी यह दूरी हो जाएगी एच और यह दूरी हो जाएगी स्मॉल के। तो बदलेगा तो निश्चित है यहां का निर्देशांक भी बदलेगा। मान लीजिए इसका नया निर्देशांक कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, बात क्लियर है। जब निर्देशांक यहां था तो यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल एक्स थी, यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल वाई, और जब मूल बिंदु यहां पर आया तो यह दूरी एच हो गई, यह दूरी हो गई के। तब इसका निर्देशांक का परिवर्तन हो गया एक्स स्मॉल एक्स वाई से कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तब देखा जाए कि जब यहां पर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई बना है तो दूरी कितना परिवर्तित हुआ। तो जब यह दूरी है एच, यह दूरी है के, तो इसका मतलब है कि यह दूरी कितनी हुई y माइनस के। टोटल दूरी कितना है y, यह दूरी क्या है के, तो y माइनस स्मॉल के, और यह दूरी क्या हो गई टोटल दूरी है स्मॉल x और यह दूरी है h, यह दूरी है h। यही दूरी क्या किया, इसके निर्देशांक में परिवर्तन कर दिया। क्लियर है। तो क्या होगा कैपिटल एक्स के लिए हो गया एक्स माइनस एच और कैपिटल वाई के लिए हो गया स्मॉल वाई माइनस के, या आप इसको क्या लिखेंगे स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, ट्रांसफर हुआ, और स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई और प्लस के। चाहे इस रूप में आप याद रखें, चाहे इस रूप में याद रखें, या सिस्टम को समझ लें। अगर सिस्टम को समझ लिए तो बात स्पष्ट हो जाती है कि यह जो परिवर्तन हो रहा है इसमें और इसमें, टोटल दूरी यहां से था स्मॉल एक्स, एच दूरी चला तो यह दूरी कितना ट्रांसफर हुआ एक्स माइनस एच। टोटल दूरी थी वाई, यह के दूरी चला तो स्मॉल माइनस स्मॉल वाई माइनस के। इस पर कुछ 6 सवाल हैं एक्सरसाइज का जो व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे कि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई नई निर्देशांक है जो बन रही है मूल बिंदु के परिवर्तन करने के कारण, और यह है स्थायी उस बिंदु का निर्देशांक। मूल बिंदु कहां से कहां ट्रांसफर किया जा रहा है 0 से एच के तक। अब यही दशा होगी अगर इधर हम आएंगे तो वो साइन चेंज कर जाएगा, जहां पर एच प्लस कर रहे हैं वहां पर एच माइनस करेंगे, और जहां पर माइनस कर रहे हैं वहां पर प्लस करेंगे, क्योंकि दूरियां बढ़ेंगी।
अब दूरी यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर परिवर्तन होगा। तो जो निर्देशांक ज्यामिति का प्रोसेस है कि हम हमेशा मूल बिंदु के सापेक्ष इस दिशा में हम धनात्मक चलते हैं, इस दिशा में धनात्मक चलते हैं, इधर नेगेटिव चलते हैं और इधर नेगेटिव चलते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे तो यह बेहतर ढंग से आपके समझ में आएगा। लगाएंगे आप, जो नहीं आएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछेंगे। थैंक्स।